तो वो काम कभी भी शेयर मार्केट में बिल्कुल ना करना सर, जिंदगी में भी ना करना कि जहां आपको रिस्क लेना पड़े। रिस्क है तो रिस्क है, वो हमारे से नहीं होगा, रिस्क है तो रिस्क है। लेकिन राइट इशू जो आज आपके पोर्टफोलियो में शो करने शुरू हुए हैं, किसी किसी के हो गए हैं, मेरे भी हुए हैं, तो क्या मैंने उसको शेयर को ले लिया है? क्या मैंने राइट इशू में भाग? राइट इशू जो आ रहा है 11 से 20 अक्टूबर तक का ये खेल है, इसको आपको समझना। वीडियो बना रहा हूं तभी से शुरुआत कर दी थी भाई, प्रॉफिट देखना है, क्योंकि हम भी कई वीडियो देखकर प्रॉफिट ना लेने की संभावना से फंस चुके हैं। उसके बाद आपको कहा है कि अपने दिलो दिमाग में ये बात बिठा लो कि साल में 50 बार मार्केट गिरने को रहती ही रहती। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर टाटा स्टील की, बात करेंगे सर सुजलॉन एनर्जी, और बात करेंगे सर जेपी ग्रुप, जेपी पावर और जेपी एसोसिएट की, और बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की, क्योंकि वोडाफोन आइडिया फिर से गिरावट दिखाने को तैयार हो चुका है। इन सब की बात करने से पहले मैंने हर बार आपको कहा है कि अपने दिलो दिमाग में ये बात बिठा लो कि साल में 50 बार मार्केट गिरने को रहती ही रहती है, चाहे कुछ भी हो। स्मूथली कोई आपकी गाड़ी चल रही है, समझ लो उसके अंदर पंक्चर भी हो सकता है। ये भावना बनाकर आपको मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। किसी भी मंजिल को पाने तक हमें उससे पहले जो रुकावटें आ जाती हैं उसको झेलने की शक्ति भी हमारे अंदर आनी चाहिए। शेयर खरीदते ही उस शेयर को जादुई तरीके से ऊपर जाने की तमन्ना त्यागनी हमें आनी चाहिए। और कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि दिसंबर तक ये मार्केट ऐसे ही रहने वाली है। हर बार बताया ना, मैंने कहा है कि अगर आपको तेजी की ट्रेन में चलकर तेजी में उतरना आता है तो हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन हाल ही में इन्वेस्टमेंट करने के कोई भी शेयरों में इरादे नहीं बैठ रहे हैं। चाहे कितनी ही न्यूज आपको तगड़ी मिल जाए कि कुछ कंपनी को कोई खरीद रहा है, तो वो ऐसी हुआ ना कल जेपी ग्रुप में, सबने सोचा कि आज भी आपको अवर सर्किट मार्केट दिखाएगा, लेकिन ये फिर दोबारा कहीं ना कहीं आपको तेजी दिखा देगा आपका मन बहलाने के लिए। तो उस मन को बहलाने को रोकने के लिए आपको अंदरूनी तरीके से मजबूत होना चाहिए। यही मार्केट है सर, अगर ये चीज समझ गए ना आप, सब कुछ समझ में आने वाला है। मैं आपको एक चीज बता दूं सर, मैंने कई बार आपको जीटीएल इंफ्रा में कई बार कहा कि सर 500 का तेल डाल के ही देख लो कि भाई चलेगा नहीं चलेगा, या 1000 तक शेयर ही इसके होने चाहिए, इसके अलावा इसके अंदर कोई भी उम्मीद नहीं है। लेकिन फिर भी एक बंदा कमेंट कर रहा है कि अब ये गिर रहा है तो आप इसके ऊपर निगेटिव वीडियो बना रहे हो। आप मेरी पिछली वीडियो उठाकर देखो सर जीटीएल इंफ्रा की, मैंने कई बार आपको उसको कई अलग तरीके से समझाया है कि जीटीएल इंफ्रा एक वो शेयर है जिसमें हमारे पैसे को कम करना है और ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद नहीं, इसके अंदर हमें अपना इन्वेस्ट करने के लिए बना रखा है। एक कमेंट आया था इसलिए मैंने उस कमेंट के ऊपर ये बात उनको बताई है। आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी या फिर आप नए हो, मेरे साथ जुड़े हो, तो सबसे पहले इंसान को समझिए, उसकी वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद अपना कमेंट करिए। हर एक को एक ही कैटेगरी में तोलना हमें छोड़ना पड़ेगा। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, हर बार मैंने कहा है सर, अभी बीते दिनों ही कहा था मैंने कि कोई भी शेयर लेने वाला नहीं है। अगर लेते हुए आपको दिख जाए तेजी में, तो उसमें से तेजी में उतरना बहुत जरूरी है। बताया नहीं बताया सर, बीच में बताया आपको, सब जगह बताया मैंने, बार बार बताया आपको। तो ऐसा नहीं कि मैं जिस चीज़ के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ उस शेयर में अगर बाद में कुछ निगेटिव आए तो उसके अंदर मैं निगेटिव आपको नहीं बताऊंगा। सबसे पहले हमें अपने नज़रिए बदलने पड़ेंगे, सबसे पहले नए लोगों को देखने की दृष्टि बदलनी पड़ेगी। और जो लोग पुराने मेरे से जुड़े हैं उनको पता है कि प्रॉफिट को जाने कभी देना नहीं। ये मैंने तो सर सालों से आपको बता रखा है, 1.5-2 साल से वीडियो बना रहा हूँ, तभी से शुरुआत कर दी थी भाई, प्रॉफिट देखना है, क्योंकि हम भी कई वीडियो देखकर प्रॉफिट ना लेने की संभावना से फंस चुके हैं। उसके बाद ही फिर इस चैनल का निर्माण किया है किसी के कहने पर। तो मेरी तो कोई ऐसी मंशा नहीं थी यूट्यूब में आने की, लेकिन मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें तो हैं जो लोगों को बताई जाएगी। अब बात करेंगे सर सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी की इसलिए बात करेंगे क्योंकि बीते दिनों ही मैंने आपको कहा था कि राइट इशू जो आ रहा है 11 से 20 अक्टूबर तक का ये खेल है, इसको आपको समझना पड़ेगा। 1200 करोड़ रुपए जो कंपनी जुटा रही है वो अधिकतर अपने कर्जे को उतारने के लिए बना रही है, ये आपको समझना पड़ेगा। 30 जून 2022 तक 3200 करोड़ रुपए के इनके ऊपर कर्ज हैं, जो इसमें से जो राइट इशू आएगा कुछ हिस्सा ये इसमें से कम करेंगे।
तो सबसे पहले कंपनी की मंशा क्या है? अपने कर्ज को उतारना। और जब कोई कंपनी पैसा लेकर कर्ज को उतारती है तो हमें शेयरों में पॉजिटिव संकेत सालों तक नहीं मिलेंगे, लेकिन बीच बीच में जैसे जैसे खरीदारी होगी तो वहां पर पॉजिटिव संकेत मिलते हैं। अब उसी से अपने को निर्माण करना है कि वो प्रॉफिट हमें लेना है या नहीं लेना है, ये हमें सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक बात समझिए कि राइट इशू जो आ रहा है वो अपने कर्ज को उतारने के लिए आ रहा है, ताकि एक कर्ज मुक्त जब कंपनी हो जाती है फिर वो स्मूथली काम करती है। और इनका लक्ष्य 2030 तक का जो है बहुत बेस्ट है। और उसके बाद फिर सन फार्मा के जो एमडी हैं दिलीप सिंघवी जी, उन्होंने इसके अंदर एंट्री करने का जो राइट इशू के माध्यम से मन बनाया है वो ज्यादा पॉजिटिव है। उसको आपको समझना पड़ेगा सर, सन फार्मा एक छोटी मोटी कंपनी नहीं, फार्मा बहुत बड़ी कंपनी है। और उसका बंदा ये सोचता हो तो वो उसने फिर बड़े समय के लिए इस चीज को सोचा है, तो हमें भी फिर वैसे ही बड़े चीजों की तरफ ही सोचना चाहिए। आज ही इसके राइट इशू आपके पोर्टफोलियो में सोए हुए होंगे सर, किसी के कितने आ रहे होंगे, किसी के कितने आ रहे होंगे, ये तो सो हो गए होंगे ना आज। तो आपने सोचा कि मैं से आज ही खरीद लूं। किसी ने, जिसके भी 100 में से 80 लोगों ने अभी तक खरीदा नहीं होगा कि दोबारा से वो राइट इशू ले लें। बताओ मुझे किसने खरीदा है? अभी किसने अप्लाई भी नहीं करा होगा। तो जो आज मार्केट गिरी है इसमें तो सारे के सारे शेयर गिर रहे हैं सर, मैं आपको बता दूं। लेकिन राइट इशू जो आज आपके पोर्टफोलियो में शो करने शुरू हुए हैं, किसी किसी के हो गए हैं, मेरे भी हुए हैं, तो क्या मैंने उसको शेयर को ले लिया है? क्या मैंने राइट इशू में भाग ले लिया है? आप अपने दिल से पूछो, आपने लिया है अभी? तो जब अभी खरीदारी ही नहीं हो रही है तो राइट इशू का जो इसका इफेक्ट पड़ने वाला है तेजी का, वो नहीं पड़ेगा। तो वो आपको तेजी सर 11 से 20 के बीच में आंकनी है। अगर इस दौरान भी आपको तेजी के माहौल इस शेयर में नहीं दिखते तो समझना कि फिर इस शेयर में लॉन्ग टर्म के हमारे वजूद बन जाएंगे। आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि 5 रुपए में ये राइट इशू ला रहे हैं और इसका शेयर प्राइस अगर गिरते 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 5.5-6 में आ जाएगा तो क्या आप उस राइट इशू को लोगे 5 रुपए में? फिर तो आप सोचोगे यार 5-6.5 में तो मेरे ही पैसे इतने कम हो गए, फिर मैं 5 रुपए में और ले लूं। तो कहीं ना कहीं तो मन में हमारे ही आएगा ना सर। तो राइट इशू का माध्यम क्या है कि जब हमें 3 से 5-7 रुपए का उछाल मिले शेयरों को लेने में, तब तो ज़्यादा मजा आएगा। इसलिए मैं तो इसके राइट इशू नहीं ले रहा हूँ फिलहाल। जो अपनी संभावना दूर तक बना रहे हैं वो ले सकते हैं, मेरी भी संभावना दूर तक है, लेकिन मेरे जितने शेयर मेरे पास है, मेरे पास वो ही बहुत है। तो मैंने आपको ये एक चीज़ बता दी कि अभी राइट इशू आपके पोर्टफोलियो में दिखना शुरू है। अभी लोग सवाल करेंगे सर इसका राइट इशू लूँ या ना लूँ, ये पहले से भी कर रहे हैं, अब और ज़्यादा करेंगे। तो अभी लोगों ने लिया नहीं है, आपको ये समझना है। और मार्केट वैसे ही निगेटिव ट्रेंड में दिखा रहा है, ये भी आपको समझना है। तो इसमें आने वाले दिनों में आपको तेज़ी के संकेत मिलेंगे। और आपको बता दूं सर, ये ना वर्ल्ड के लिए काम कर रहा है, इंडिया के लिए काम कर रहा है। और ये एक छोटी मोटी कंपनी नहीं है, अब ये और बड़ी कंपनी बनकर आपको दिखाएगी। जिस तरीके से बता रही है, ये कम बैक करने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत आने वाले दिनों के लिए देखने को मिल जाता है। अब मैंने आपको कहा था सर इसकी उम्मीद क्या है कि हम इसे लॉन्ग के लिए रखें ना रखें, उसके अंदर 30 से 70% का मैंने हिसाब किताब बनाया था। 100 है तो 70 आपको प्रॉफिट में निकालना है, 30 आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। लेकिन अब मैं आपको बताऊं 50% इसमें मजबूत हो गया अब लॉन्ग के लिए रखने के लिए। वो इसलिए हो गया क्योंकि तुलसी तांती के जाने के बाद जिस तरीके से लोगों ने इसके आगे बढ़ चढ़कर इसमें हाथ बटा रहे हैं, और सरकार का भी एक लक्ष्य है, और कहीं ना कहीं ये विंड जो है ये सब कुछ बदल देगा, ऊर्जा को बदल देगा। तो ये एक माध्यम फिर हमारा 50% का लॉन्ग के लिए बढ़ गया है। तो अब आपको ये समझना है सर, काम सारे इसके अच्छे, कस्टमर इसके पास बहुत सारे हैं, समय पर ये अपनी डिलीवरी सब कुछ करते जा रहे हैं। बस इन जो भी ये राइट इशू के माध्यम से पैसा ले रहे हैं वो कर्जा, थोड़ा बहुत कर्जा उतारने के ले रहे हैं, फिर धीरे धीरे कर्जा उतरेगा, उसके बाद ये अच्छा होगा। इसलिए ये लॉन्ग टर्म का शेयर बन गया है। और 11 से 20 तक के बीच में एक तेजी की मुझे आसार लग रहे हैं। अब देखते हैं वो होगा नहीं होगा, वो तो सर भगवान ही जाने। लेकिन फैक्ट पर बात करिए, अगर ये नीचे जाएगा तो फिर हम 5 पे क्यों लेंगे, आपको ये समझना है। तो आज ही शो करें, आज किसी ने लोगों ने लिया होगा या नहीं लिया होगा, तो कहीं अधिकतर लोगों ने नहीं लिया होगा मेरे हिसाब से। वो सोचेंगे चल कुछ दिनों बाद लेंगे। तो ये चीज़ अभी इसके अंदर चल रही है, तो ये भी आपको देखकर चलना पड़ेगा। तो सुजलॉन एनर्जी बेस्ट है और आने वाले दिनों के लिए और ज़्यादा बेस्ट है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। मैंने कहा ना सर, किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए उसके रास्तों की रुकावटों से अगर आप घबरा गए फिर आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं। अब बात करेंगे सर जेपी पावर, जेपी एसोसिएट की। सर
देखो सर, मैंने जेपी पावर को एक मजबूत बताया आपको, जिस तरीके से वो ग्रीन ऊर्जा के लिए भी, जिस तरीके से कोल माइनिंग के लिए भी वो काम कर रहा है और जिस तरीके से उसकी मंशा आगे जाकर अपने में विस्तार करने के लिए है, तो उसके अंदर हमें एक संभावना जेपी पावर में दिख रही है। लेकिन आपको एक माध्यम ये भी समझना पड़ेगा कि जेपी एसोसिएट के साथ एसबीआई की एनसीएलटी और दिवालिया प्रक्रिया जुड़ गई है और उसके बाद एक न्यूज़ निकलकर जो आई जिसमें वो इन दोनों कंपनियों की जो सीमेंट की एक इकाई है उसको वो अडानी खरीदने वाला है, जिसके लिए बातचीत भी हो रही है और बोर्ड ने अप्रूवल भी दे दिया भी वो इस तरीके का अपना व्यापार बेच रहे हैं। एक दो व्यापार वो और भी इस तरीके का बेचेंगे। तो कहीं ना कहीं जो भी पैसा आएगा वो अपने कर्जों को उतारने के लिए आएगा, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। लेकिन माध्यम जो है दिवालिया प्रक्रिया से तो कर्जा इनके पास ज़्यादा है, तो वो आपको सोचकर चलना पड़ेगा। मेरी अभी भी अगर आप मैं सोच बताऊं सर, मुझे जेपी एसोसिएट से बिल्कुल बहुत डर लग रहा है और मैं आपको फिर बता रहा हूं, अगर तेज़ी में अगर आपने इसको देखा और तेज़ी में आप इसमें गए तो कहीं ना कहीं बड़ा धोखा हो जाएगा आगे जाकर। और मेरे हिसाब से जेपी एसोसिएट बिल्कुल भी बाद में चाहे वो हम अडानी जी ले लें, फिर चाहे 100 पर ही पहुंच जाए, लेकिन जो रास्ते में हमें कंकड़ दिख जाएं, जो रास्ते में हमें कांटे दिख जाएं, उसमें तो फिर अलग तरीके से चलने के लिए जूते पहनने पड़ेंगे। ये ध्यान रखना, नंगे पैर भागोगे तो चोट और कटना पटना लग जाता है। तो यही तो मार्केट है सर। देखो सर, अगर हमने किसी सच चीज़ में चलने का एक मन बनाया है ना, वहाँ पर देर हो सकती है, नुकसान नहीं होने का वहाँ आपको, ये ध्यान रखना। रिस्क में नुकसान हो जाता है, मैं आपको बता दूं। प्रॉफिट आने की उम्मीद 10% रहती है, 90% प्रॉफिट जाने की उम्मीद रहती है, अपना मनी भी चली जाती है। तो वो काम कभी भी शेयर मार्केट में बिल्कुल ना करना सर, जिंदगी में भी ना करना कि जहां आपको रिस्क लेना पड़े। रिस्क है तो रिस्क है, वो हमारे से नहीं होगा। रिस्क है तो रिस्क है, वो उसके पास होता है जिसके पास पैसा बहुत पड़ा रहता है। तो जहां में दिख जाए कि भाई एनसीएलटी वाला मामला चल रहा है, तो चाहे भले वो सही हो जाए, लेकिन उससे पहले सच पर चलो, जो दिख रहा है उस पर चलो, जो नहीं दिख रहा है उसकी तलाश बिल्कुल भी ना करो शेयर मार्केट में। आपको बता दूं, थोड़ी सी बात बतानी थी, तेजी जो कल आ रही थी, तेजी इसमें थम गई है और यही आपको मैं बताने वाला हूं कि अगर अडानी जी इस शेयर को लेंगे तो आपको जेपी पावर में अपना दिमाग लगाना चाहिए, जेपी एसोसिएट से काफ़ी दूर रहना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी सबके सोचने के तरीके अलग अलग होते हैं, मैं आपको बता दूं। अब बात करेंगे सर टाटा स्टील की, और टाटा स्टील में जहां ये शेयर मैंने आपको बताया था 103 से ऊपर जाने की उम्मीद लगाई, यानी 104, 105, 107, 108, 109, 110 तक ये जाने की उम्मीद दिखाए, तो वहां से ये अच्छा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये आपको देखने को मिला होगा, जब से मैंने वीडियो बनाई है ये 103 तक जाता है, थोड़ा सा ऊपर तक। 104 नहीं टच करा इसने अभी तक के जब से, और उसके बाद ये फिर आपको 100 रुपये में मिल रहा है। और जिस तरीके से इसमें अभी जो बड़े बड़े बता रहे हैं लोग, भाई पिछले बार बता चुके हैं कि अभी ये नीचे भी आ सकता है, अभी इसके अंदर इन्वेस्ट का मन नहीं बन रहा है, तो वो कुछ ना कुछ जानकारी रखकर ही बताते हैं, ऐसे कोई नहीं कुछ बताता है। तो मेरा जो इसके अंदर अभी भी जो टारगेट है सर, मैं टारगेट तो मैं देता नहीं, मैं जो सोच रहा हूँ कि 90 से 95 आने की उम्मीद लग रही है मुझे इसके अंदर। लेकिन पॉजिटिव संकेत इसके अंदर इतने ज़्यादा हैं जब से इसने कंपनियों के अपने साथ एक विलय किया है, वो इस कंपनी को बहुत ज़्यादा मजबूत कर रही है। और फिर सारे मिलकर जो काम करेंगे वो वर्ल्ड के लिए भी करेंगे और अपने इंडिया के लिए भी करेंगे। लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि शुरुआत के तौर में जो निर्यात शुल्क लगा दिया गया था स्टील पर, तो 3 महीने तक तो सर स्टील के जो कीमत है ना उसमें काफी गिरावट हो गई है। लेकिन जब एक सिफारिश की जा रही है कि ये शुल्क हटा दिया जाएगा निर्यात शुल्क, तो इसके इंतजार में, लंबे इंतजार में जो हमारे इस्पात के निर्माता हैं वो बैठे हुए हैं कि कहीं ना कहीं ये कम हो जाए। तो इस अगर वो कम करती है सरकार तो इससे स्टील में ज्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा। आपको ये देखने को भी मिलेगा कि सरकार अब इसकी कीमतों के रुझान का एक जायजा लेगी और एक फैसला लेगी, और उसके द्वारा वो आने वाले केंद्रीय बजट में इसमें कुछ अपना निर्णय देगी। तो वो एक इंतजार सर स्टील निर्माता को है, और वो देखना चाह रहे हैं कि अगर सरकार ये चीज करती है तो इसमें कुछ ना कुछ अच्छा होने की उम्मीद है। लेकिन ये अगले साल केंद्रीय बजट में होने की उम्मीद है निर्यात में। तो सर कुछ जब निर्यात में कुछ शुल्क कम हो जाता है तो वहां पर कुछ इफेक्ट पड़ जाता है, तो उसका इंतजार इस जो कंपनियां होती हैं उनको है, जिसमें टाटा स्टील भी होगा, बाकी कंपनियां भी, JSW स्टील, ये चीजें जो होती हैं ये बहुत फर्क पड़ता है सर। अगर आपको निर्यात में कुछ छूट दी जाए शुल्क में तो आप वहां पर बेनिफिट कमा सकते हो सर।
तो वो ये चीज़ें अभी चल रही हैं, उसके लिए ये काफ़ी लंबे इंतजार में किसी भी कंपनी जो स्टील निर्माता है वो लगे हुए हैं। तो अब देखना है कि ये सरकार इसके अंदर कम करती है नहीं करती है, लेकिन निर्माता जो है वो इसकी लंबी उम्मीद में बैठे हैं और इसकी वजह से आपको थोड़ा सा गिरावट भी देखने को स्टील के सेक्टरों में दिख रही है। तो अंदरूनी चीज़ जब तक कि आपको समझ नहीं आएगी सर, तब तक कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, मैं आपको बता दूं। तो हर चीज़ से जुड़ जाती है, लेकिन उसको जोड़ने के माध्यम आपको अपने माइंड में सेट करने पड़ेंगे, और यही एक वो चैनल है जो आपको सत्यता दिखा रहा है। और सत्यता एक ऐसी चीज़ है जो कड़वी तो हो सकती है लेकिन आपको नुकसान नहीं करेगी सर, आपको ये सोच कर चलना पड़ेगा सर, मैं आपको बता दूं। तो आपको टाटा स्टील में पॉजिटिव संकेत रखने हैं। पॉजिटिव संकेत इसलिए रखने हैं क्योंकि लॉन्ग में ये इतना आपको अच्छा कर देगा, लेकिन वो तब करेगा जब आप इसके अंदर समय दोगे। तो अभी के हालात जिस तरीके से विश्व के चल रहे हैं, तो उसके अंदर तो मार्केट आपकी देखो गिरावट में ही चल रही है, और ये 103 से ऊपर भी नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये जाएगा ही नहीं, ये बेकार है। लेकिन कुछ हालात जो होते हैं, सिचुएशन जो होती है, मंजिल तक पहुंचने से पहले जो भी प्रॉब्लम आती है वो तो सर आती है, उसको वो आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो अब ये निर्यात शुल्क जो है उसकी कमी हो जाए, कुछ माफ़ हो जाए, उसके अंदर इंतजार कर रहे हैं, लंबा इंतजार कर रहे हैं, उसका भी इफेक्ट स्टील सेक्टर में पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से मार्केट गिर रही है उसका भी इफेक्ट सर स्टील सेक्टर में पड़ रहा है। और मंदी का दौर, जो रुपया जो हमारा कमज़ोर हो गया है, वो भी ज़्यादा इफेक्ट सर शेयर मार्केट में पड़ रहा है, ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। अब बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की। कई लोग कह रहे हैं कि सर ये कहीं दिवालिया तो ना हो जाए, एनसीएलटी में तो ना ये कंपनी पहुंच जाए। देखो सर, सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि हर बार जब भी मैंने इसकी वीडियो बनाई है, तथ्यों पे बनाई है। अब ये नहीं कि इसकी निगेटिव कुछ चीज़ आई तो मैंने उसे पॉजिटिव बताकर आपको बताया हो, या कुछ मुझे इसके अंदर पॉजिटिव लगा तो मैंने आपको उसको निगेटिव बताया हो। मैंने हर बार तथ्यों पे वर्क किया है। देखो सर, आइडिया के शेयर मेरे पास भी हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मेरी जो उम्मीद इसके अंदर बनी हुई है वो सिर्फ जो न्यूज आती है उसके द्वारा बनती है। और एक बार अगर सरकार इसके अंदर स्टेक ले लेती तो वो उम्मीद भी इसके अंदर पूर्ण होने की हमारी अभिलाषा बन जाती। हर बार मैंने आपको जब भी वीडियो बनाई है कहा है कि सर ये जो सरकार इसके अंदर स्टेक लेगी और फंड आएगा, उसकी उम्मीद ज़्यादा है इस शेयर में अच्छे उजाले लाने के लिए। सबसे पहले आपको एक समझना पड़ेगा, इसके अंदर इतना ज़्यादा कर्ज, यानी 2 लाख करोड़ रुपए करीब का तो इसके कर्ज है, ये तो सबको पता है। उसके बाद ही आपने इन्वेस्ट किया है। मर रही थी ये कंपनी, किसने बचाया था सर? ये 4-5 रुपए पहुंच गया था जब कुमार मंगलम जी इस्तीफा देने पहुंच गए थे और कह रहे भाई मेरे से कंपनी नहीं संभल रही, सरकार रख लो। तो सरकार ने फिर कहा हम इसके अंदर स्टेक लेंगे। तो उसके बाद जब इसके अंदर उजाले आए, फिर ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ गया, तो इसके अंदर रूपरेखा कौन बना रहा है, इसे बचाने की प्रक्रिया किसने इसको मोहलत दी है, किसने इसको सांसें दी है? सरकार ने दी है। लेकिन आप भूल गए, जिस तरीके से मैंने आपके लिए 3 दिन पहले वीडियो बनाई थी कि सरकार ही कह रही कि हमारे स्टेक से वोडाफोन आइडिया का भला नहीं हो सकता, इसको अलग निवेशक और अपनी जो फंड की रणनीति है उसका उल्लेख करे, बताए उसको, फिर ये थोड़ी चीजें आसान हो जाएगी। तो ये एक निगेटिव न्यूज थी कि सर जो जिसको बचा रहा था उसने ही ये कह दिया है कि हमारे स्टेक से भला नहीं होगा। तो अब इसके अंदर वोडाफोन आइडिया को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फंड लाने की उम्मीद बढ़ रही है सर, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, लोग कह रहे हैं सर दिवालिया हो जाए, एनसीएलटी में चले जाएगा, वहाँ चले जाएगा, यहाँ चले जाएगा। देखो सर, जाने को तो हर एक कंपनी भी जा सकती है जो बस कुछ काम ही ना कर रही हो, लेकिन इसके जो काम तो देखो सर, अपलोडिंग डाउनलोडिंग में नंबर 1 आ रहा है, 5G के लिए ये वर्क कर रहा है, 4G को ये ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत कर रहा है, सबसे तेज स्पीड देने में ये नंबर 1 रहा है। IDFC फर्स्ट बैंक का इसने पूरा का पूरा कर्जा उतारा है। SBI को इसने एडवांस में पैसा दिया ताकि वो इसको लोन देंगे, और स्पेक्ट्रम की नीलामी में इसने भाग लिया है। सरकार इसके अंदर AGR का जो अपना निवेश करना चाह रही थी, 33% स्टेक लेना चाह रही थी, वो ही इसके अंदर अभी नहीं हो रहा है। बाकी तो ये काम कर रहा है। अगर इसको NCLT में जाना होता, अगर इसको दिवालिया होना होता, तो ये सारे के सारे जो मैनेजमेंट में फेर बदल कर रहा है, अक्षय मुद्रा जी को भी लाएं, तो ये क्यों कर रहा है ये? फिर ये तो करना इसको नहीं होता। तो जो हमें दिख रहा है सर, हम उस पर बढ़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, इस कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हो रही हैं, जिस तरीके से ये 5G में OnePlus के साथ भी काम कर रहे हैं। तो हमें तो इसके अंदर उम्मीद तो और ज़्यादा मजबूत तब होगी जब सरकार इसके अंदर कुछ ना कुछ काम करेगी। तो जब तक के वो चीज़ें नहीं होगी तब तक के तो इसे हमें वो टारगेटों पे नहीं देखना जो हमारे हैं।
तो होता है सर, एक सीढ़ी चढ़ने के लिए अगर 4-5 सीढ़ी टूटी हुई हो, पहले तो वो सीढ़ियाँ बनेगी, उसके बाद हम उस पक्ष तक पहुँचेंगे। तो आपको ये समझना है सर, गिरावट तो इस शेयर में उसी दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन से वो सरकार इसके अंदर स्टेक नहीं ले रही है, और उसके बाद सरकार ने कहा है कि पहले अपनी दिशा हमें बताओ, हमारे स्टेक से कुछ नहीं होने वाला। तो वो एक निगेटिव चीज़ थी, वही मैंने आपको उस दिन भी बता दिया था। और कई बीते दिनों मैंने आपको कहा था कि ये सर 7 रुपये भी आ सकता है, 6 रुपये भी आ सकता है, ये मैंने थंबनेल पे भी लिखा हुआ है। वो वैसे नहीं लिखा था, मैंने आपको पहले भी लिख के बता ही रखा है ये आ सकता है, लेकिन वो तो जब हमें चीज़ निगेटिव दिखी है उस हिसाब से मैंने आपको बताया है। फिर भी सबकी अपनी अपनी लड़ाई से पेनी स्टॉक में कम से कम इन्वेस्ट करके चलिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। और वीडियो को सिर्फ समझिए, इसे खरीदना और इसे बेचने वाली चीज़ों को ना देखिए, इसके अंदरूनी चीज़ों को देखिए, इसमें जो धैर्य आता है बनाया जाता है उसको देखिए, जो बारीकियां बताई जाती हैं उसको देखिए। इस चैनल को सिर्फ सत्यता की ओर देखिए, बाकी आपको कुछ भी इस चैनल से नहीं ग्रहण करना है जो आपको उकसा रहा हो कि आपको शेयरों को लेना है। तो मैं तो किसी को भी ना शेयरों को लेना, किसी को बेचने के लिए सलाह बिल्कुल भी नहीं देता, बल्कि एक न्यूज़ आती है उसके द्वारा ही एक समीकरण बना देता हूँ। क्योंकि कभी कभी होता है सर, मास्टर तो बता ही देता है कि भाई ये चीज़ें हो रही हैं, वो तो उसके जो स्टूडेंट हैं उनको ही देखना है कि वो क्या उसके अंदर अपने एग्जाम में करके आते हैं। तो सारी रणनीति को आपको बनाना पड़ेगा। सुजलोन एनर्जी को फिर से थोड़ा सा वक्त आपको देना पड़ेगा। टाटा स्टील में भी आपको अपनी मंशा अच्छी बनानी पड़ेगी। जेपी ग्रुप में आपको, जेपी पावर में दिमाग और जेपी एसेट से 100 कदम दूर आपको रहना पड़ेगा। और वोडाफोन आइडिया में आपको फंड के न्यूज़ का इंतजार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना तो कुछ भी वोडाफोन आइडिया का होने वाला नहीं है। तो सच्ची को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।